तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज 600वां सत्प्रसंग, 6th century, 600th continuous deliberation, निरंतर 600 दिन सत्प्रसंग भगवान की कृपा से हो रहा है। आप लोगों के सहयोगिता से हो रहा है। हम लोग सब ठाकुर के वाणी के माध्यम से युक्त है। जो कोरोना के समय में शुरुआत हुआ था, वह हमारे जीवन में एक परम आशीर्वाद रूप से प्रतिभात हुआ। ठाकुर का विचित्र लीला है। अभी जैसे टॉपिक हो रहा था कि भगवान आविर्भूत होते हैं भक्तों के बीच विलास करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए, और ये सत्प्रसंग के माध्यम से वो भक्तगण के साथ जुड़े रहने के पसंद करते हैं। अभी यहाँ पर जो चर्चा हो रहा था उनके त्यागी भक्तगण का, जो कि उनके चिन्हित भक्त है, जिनको उन्होंने लोहार का निहाई बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनके बहुत झेलना पड़ेगा उनके कर्म के सहायक बनने के लिए, और उनको पता था इन लोग कितने जो असाधारण है। दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। उनको पता था, सबको दिखाई नहीं पड़ता था। तो उनके निंदा ठाकुर कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे इनको बारे में जो निंदा कर रहे हैं उनको कुछ जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर एक ठाकुर के वाणी से हमें संकेत मिलता है, द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। जो दिखाई पड़ता है और जो असलियत है, उसमें अनेक फर्क रहता है। वी शुड नॉट जंप इन टू एनी कंक्लूशन। ठाकुर अभी इसका इंगित दे रहे हैं। तो ठाकुर के एक विशिष्ट गृह भक्त थे, कैप्टन विश्वनाथ उपाध्याय, जो नेपाल राज का कर्मचारी थे, जिसको ठाकुर कप्तान कहते थे। एवं वो बहुत निष्ठावान ब्राह्मण थे, आचार्य था, एवं अनेक शास्त्र पढ़ चुके हैं। गीता, भागवत इत्यादि उनको बहुत, उनका श्लोक उद्धृत करते थे। पंडित एवं निष्ठावान आचार्य। लेकिन इतने निष्ठावान एवं धर्म का अनुशासन पालन करते हुए भी उनका क्या कमियां है, ये यहाँ पर ठाकुर निर्धारण कर रहे हैं। उनके माध्यम से हमें सब शिक्षा दे रहे हैं।
अभी जो त्यागी भक्तगण का बात हुआ था, इन लोग को कप्तान निंदा करते थे। तो ठाकुर पहले उनको संशोधन करने के लिए जो शास्त्र का वाणी उद्धृत करके बताया कि सबके भीतर तो एक ही परमात्मा विराजमान है, विभिन्न रूप से प्रतिभात है। नारद ने प्रार्थना किया था श्री रामचंद्र को, जो जगत में जितने पुरुष दिखाई पड़ता है सब आपको ही अंश है, एवं जितने स्त्री है सब सीता का ही अंश है। तो ये सुनकर कप्तान बहुत खुश रह गए। तो उन्होंने बताया, आपको ही दिखाई पड़ता है कि जितने पुरुष है वो राम अंश से राम ही है, और जितने स्त्री है वो सीता का अंश होते हुए सीता ही है। तो ये हमारे लिए एक बातों का बात है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त किया है उसको ये दिखाई पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर कप्तान कहते हैं ठाकुर को, आपको तो दिखाई पड़ता है, बिकॉज यू हैव रीच्ड द गोल। लेकिन हमें यद्यपि दिखाई नहीं पड़ता है, हमें उस भावना रखना चाहिए, सबके भीतर भगवान का ही उपस्थिति कल्पना करते हुए उनके सम्मान करना चाहिए, निंदा किसी को नहीं करना चाहिए। यही बात है। तो ठाकुर कहते हैं कि ये बात तो मान लिया, पुनः निंदा करना चालू किया, बिकॉज ये हमारा आदत है। वी वॉन्ट टू कंपेयर अदर्स अंडर द स्टैंडर्ड ऑफ आवर ओन सेल्फ। जो हमें जो बुद्धि विचार है उसी अनुसार सबको नापने चाहते हैं। अभी इनका बेवकूफ़ी देखिए, जो ठाकुर को ही उपदेश दे रहे हैं कि तुम इन लोगों के साथ मत संसर्ग रखना, ज़्यादा नज़दीक आने मत देना, तुम्हें खराब करे देवे, तुमको बुरा बना देगा। स्वयं भगवान को उपदेश दे रहे हैं जे इन लोग से सावधान रहो, तुम्हें खराब कर देगा। कौन खराब करेगा? कौन है? राखाल, जो कि ईश्वर कोटि है। देखिए, हंसी मजाक का बात नहीं है, ये सोचने का बात है दैट ये हाउ वी बिकम लर्नेड फूल्स, इससे पता चल रहा है। कप्तान बहुत साधन भजन करते हैं और क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं है। जिसे कहा गया उनके पिताजी हविलदार था, शिव का पूजा करते थे, एंड इवन ऑन बैटल ग्राउंड, और बहुत आचार्य ब्राह्मण है। यहाँ पर भी भगवान राधा कृष्ण का विग्रह में पूजा करते थे। ये सब एवं ठाकुर उनको बहुत प्रशंसा भी करते थे। लेकिन इतना करते हुए उनका क्या निर्णय हुआ? भगवान को उपदेश दे रहे हैं जब इन लोग से मत मिलो, और इन लोग का अपराध क्या है वो बताते हैं। व्हाट आर देयर फॉल्ट्स, उनका अपराध वो भी बताते हैं। दो प्रधान अपराध है। एक, इन लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, इनके विचार से हम लोग सब अपराधी है। और इधर खाने के लिए बहुत आचरण के ध्यान नहीं देते हैं, जो पाते हैं वही खा लेते हैं। आचरण उसका उतना ध्यान नहीं देते, ये उनका अच्छा अपराध है। इसीलिए कहते हैं इसको ज़्यादा नज़दीक में आने मत देना। और उनका जो विचार और एक है, हाजरा खूब लोग। प्रताप चंद्र हाजरा को समझ लिया, बहुत अच्छा संत है। देखिए, जो अंधेरा है वहाँ पर रोशनी दिख रहा है, जो रोशनी है वहाँ अंधेरा दिख रहा है।
ये उनका बुद्धि का निर्णय हुआ। तो इतना पढ़ के, इतना आचार आचरण करके अगर बुद्धि का ही दशा होता है, वो कितने दयनीय है। ये इतना तक ही उनका दिमाग में आया नहीं। whom you are criticizing and whom you are trying to correct, ये बेवकूफ़ी उनका देखते हुए ठाकुर उनको संशोधन कर रहे हैं, नाराज़गी नहीं कर रहे हैं, नहीं डांट रहे हैं उन्हें। पहले उन्होंने कहा, पहले हम उनको समझाया, देखो सबके भीतर एक ही तो भगवान विराजमान है। और वो शास्त्र चर्चा करते थे, इसलिए शास्त्र का बात ही उनको सुनाया। श्वेतवाश्वादर उपनिषद में जो हम कहे हैं, जो उद्धृति है 4:3, उसमें क्या है, वो कहते हैं, तम स्त्री तम पुमानसी तम कुमार उतवा कुमारी तम जीर्णो दंडे न बंचसी तम जातो भवसी महानुभाव। तो ये जो आप जितने पुरुष है, आप सब परमात्मा ही है, वही भगवान। यहाँ पर कह रहे वही भगवान पुरुष भी है, नारी भी है, कुमार भी है, कुमारी भी है। जो जिसका उम्र ज़्यादा हो गया, जो दंड लेके चल रहे हैं किसी हालत से लड़खड़ाते, वो उसके भीतर भी ये भगवान है। एवं तम जातो भवसी विश्व तो मुख, एवं सारे विश्व का जो जितने नर नारीगण है, आप उसी के भीतर आप जीते जागता रूप से विद्यमान हो। ये उपनिषद का वाणी है। ऋषिगण जो उपनिषद में लिखा है, वो उनको दर्शन प्रसूत ज्ञान है। ये कोई थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है। उनको जो अनुभूति हुआ है, उसी का ही दलील है उपनिषद। और विज्ञान कहते हैं, अगर एक किसी को अनुभूति होगा कुछ चीज़, वो सबको ये अनुभूति हो सकता है। इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव। विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। विज्ञान सबके लिए बराबर है, समान है। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान भी सबके लिए बराबर होगा। अर्थात भगवान सबके भीतर विराजमान है। अगर वैसी होगा तब कोई तो निंदा का पात्र नहीं होना चाहिए। तो पहले इस दृष्टिभंगी से उनको समझाने का प्रयास किया, तभी समझा नहीं कैप्टन। तब ठाकुर कहते हैं, तो कौन पैन थेतले दिलम, पैन मतलब प्राण। So then I crushed his ego. I used harsh words. और फॉर हिज बेनिफिट, उनके कल्याण के लिए। और मेरा बात सुनकर उनका बेटी हंसने लगी। बेटी को खराब नहीं लगा। तो पिताजी का अहंकार चूर्ण कर दे रहे हैं, क्योंकि बेटी भी पिताजी को प्यार करते हैं। बेटी नहीं चाहते हैं कि पिताजी ये अहंकार का परवश होकर गलती कर ले। तो पिताजी को अगर कोई संशोधन कर रहे हैं, उसको अच्छा लगा, पिताजी अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि पिताजी का सुहृद है, कल्याण चाहते हैं। तो ठाकुर ने क्या बताया कैप्टन को, देखो जिसका भीतर ये विषय चिंतन है, वो भगवान से बहुत दूर है। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या किसी के साथ बात कर रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक जीवन में गैर है, सेकेंडरी डिटेल्स है।
किसके मन कितने भगवतमुखी है, भगवान का सान्निध्य उपलब्धि करने में कौन व्यक्ति कितना तैयार है, उसी उनका मूल्यांकन होना चाहिए। दैट शुड द यूनिट बाई विच ए पर्सन शुड बी रिवॉर्डेड। नहीं तो अगर ये बाह्यिक जो आचार आचरण के ऊपर हम ध्यान दें तो हम लोग का गलती हो जाएगा। दिस शुड बी दी एटीट्यूड, ताकि उनका प्रॉपर इवेल्युएशन हो सके। और उसके लिए जो इवेल्युएट कर रहे हैं उसका मन भगवत मुखी होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत हम आध्यात्मिक आचरण पालन करें, उससे क्या होता है, हमारा अहंकार हो जाता है, हम बहुत कुछ कर लिया। लेकिन जानना चाहिए ये सब बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, अगर हम भगवान के ओर भक्ति अर्जन नहीं कर सका। और उसका परिचय है इन लोग का, हाजरा महाशय, काप्तेन इत्यादि। काप्तेन यद्यपि इतने पहुंचा हुआ व्यक्ति थे, तथापि ठाकुर उनको कठोर भर्त्सना कर रहे हैं कि तुम ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और किसके बात सुन के कर रहे हैं, हाजरा महाशय, जो कि छल कपटी थे। ठाकुर कहते हैं वो वहाँ पर आँख बंद करके जो बहुत जप कर रहे हैं, सबको वो दिखा रहे हैं, प्रिटेंड्स कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है, दालाली का उठे तो दालाली चेष्टा कुछ ये ब्रोकर, कैसे पैसा बढ़े, ये सब उसको चल रहा है। और इसी ऊपर में वो तपस्वी होके भगवान का भजन कर रहे हैं कि माला टपक रहे हैं। भगवान इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तो ठाकुर काप्तेन के कहते हैं, क्योंकि काप्तेन बहुत विषयी थे, और विषयी होते हुए भी वो किसका विचार कर रहे हैं, जो त्यागी। ये कभी नहीं करना चाहिए, ये जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। जो विषय में लिप्त है उनके लिए त्यागी भक्तगण को विचार नहीं करना चाहिए। दे आर, इसको अनधिकार चर्चा कहा जाता है। दे आर अनफिट, इनकेपेबल टू जज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द exalted class of holy people। इन लोग कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनका विचार इनको नहीं करना चाहिए। तो धर्म जीवन में धर्माचरण और धर्म पालन में फर्क है। धर्म इज नॉट ए बंच ऑफ रिचुअल्स, कोई आचार आचरण नहीं है। आचार आचरण धर्म जीवन में प्रथम जीवन में पालनीय है, श्रृंखला को रखते हुए, बल वही धर्म का शेष बात नहीं है। इसे प्रस्तुति है, और वो प्रस्तुति में अगर हमें अहंकार पैदा हो जाए कि हम आगे बढ़ के जो संतों का विचार करना चालू करें, तब वो बहुत गलत हो जाएगा, कभी नहीं होना चाहिए। काप्तेन के माध्यम से सारे संसारियों को ठाकुर उपदेश दे रहे हैं। मेनी ऑफ आवर डिवोटीज, हमारे भक्तगण अनेक समालोचना करते हैं, ये बहुत गलत है। ठाकुर शिक्षा देते हैं अपने अपने जीवन पर ध्यान रखा जाए, ठाकुर के चरण में प्रार्थना किया जाए कि हमारे इतना घमंड ना हो जाए। मैं विचार करने वाला कौन हूँ, मेरा कितना पहुँचा हुआ है, मेरा जीवन में विषय शक्ति कितना गया है, वही विचार जो है। जब हम अपने जीवन का छोड़ के दूसरे को ओर देखते हैं तब गलती हो। इसीलिए माँ कहते हैं किसी को निंदा मत करो। पुकाटी रोना, नॉट इवन एन इंसेक्ट, यू आर नॉट फिट, यू डू नॉट हैव द क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस, एक्सेलेंस टू डू दैट जॉब। भगवान को छोड़ दिया जाए, ये हमारा ही हानि होता है। और जिसको बारे में आप कह रहे हो उसको तो भीतर से दिखाई नहीं पड़ता है। ठाकुर कहते हैं कि ये जो त्यागी भक्त के बारे में बता रहे हैं,
जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसको उसका खाते। ठाकुर कहते इससे धर्म जीवन का फर्क नहीं पड़ता है। धर्म जीवन का मूल विचार जो है कि इनके मन विषय विमुखी है या ईश्वर अभिमुखी है। अगर जिसके मन विषय के अनुसार है, विषयासक्त है, वही भगवान से दूर है। अगर अंग्रेजी पढ़ते हुए और नाना प्रकार का भोजन लेते हुए किसी का मन पवित्र है, ईश्वर अभिमुखी है, विषय से दूर है, वही धन्य है, वही वरणीय है और उसको ही सुलभ होगा। और जो दिन रात नाना प्रकार का धर्म जीवन पालन कर रहे, नाना प्रकार का वो माला तिलक वस्त्र आदि पहन करके घूम रहे हैं और मन में विषय का आसक्ति है, उसका जीवन व्यर्थ है। जैसे हाजरा महाशय के कहा है, इतने ध्यान जप करते हैं, इतने कर रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर दलाली का चेष्टा करते हैं, कहाँ से क्या पैसा आ जाए। ये सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। तो हमारे धर्म जीवन में निरंतर एक जांच होना चाहिए, जो आत्मचिंतन होना चाहिए, ताकि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं कि भगवान से पीछे हट जा रहा है। ये सब जो चरित्र हमारे सामने आ रहे हैं, कैप्टन विश्वनाथ उपाध्याय प्रमुख, जो इतना पहुंचा हुआ है कि स्वयं भगवान ही दक्षिणेश्वर छोड़ के इनके घर में आके उपस्थित होते थे एवं बहुत तारीफ भी करते थे। लेकिन इसके जीवन में जो कमियां हैं वो भी ठाकुर उन्मोचन कर दे रहे हैं, उसके कल्याण के लिए एवं उसके माध्यम से हमारे सबके कल्याण के लिए। ये प्रसंग और ठाकुर आगे बढ़ाएंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। आज सबको बधाई देते हुए मैं समापन कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, माँ की बातें समापन करके एक नया पुस्तक का शुरुआत होगा। माँ की मधुर स्मृतियाँ, द रेमिनिसेंस ऑफ होली माता श्री शारदा देवी, नागपुर का पब्लिकेशन है। शारदा संघ क्लास में 10:30 बजे से होगी एवं शाम को संध्या रीति के उपरांत यथारीति शुक्रवार का नारद भक्ति सूत्र। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।